भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, सभी देवताओं के प्रिय थे। उनके सिर पर हाथी का रूप था और 4 हाथों में वे अपने भक्तों के कल्याण के लिए शस्त्र और आशीर्वाद रखते थे। वे बुद्धि, ज्ञान और विवेक के प्रतीक थे। वहीं माता लक्ष्मी, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं, उन्हें सभी लोकों में पूजनीय माना जाता है। देवी लक्ष्मी के बिना कोई घर, राज्य या व्यवसाय पूर्ण नहीं माना जाता। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान गणेश अपने निवास स्थान में ध्यान और पूजा में लीन थे। उनके चारों ओर सुंदर पुष्प और दीपक जल रहे थे। तभी देवताओं के बीच चर्चा हुई कि किस प्रकार से मानव जीवन में समृद्धि और सुख स्थायी रूप से लाई जा सकती है। देवताओं ने कहा, हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं, परंतु उनका आशीर्वाद स्थायी तभी होता है जब व्यक्ति बुद्धिमानी और विवेक के साथ अपने प्रयास करता है। हमें किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता है जो इस सत्य को सिद्ध करे। इस पर भगवान ब्रह्मा ने सुझाव दिया, हम गणेश जी के माध्यम से ये संदेश मानवों तक पहुंचा सकते हैं। उनकी बुद्धि और विवेक सभी विघ्नों को दूर कर देती है। यदि लक्ष्मी जी और गणेश जी की कृपा साथ हो तो जीवन में सफलता और समृद्धि निश्चित होती है। देवताओं ने योजना बनाई कि भगवान गणेश के घर एक अद्भुत आयोजन किया जाएगा। उस आयोजन में माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित किया जाएगा और भगवान गणेश ये बताएंगे कि कैसे विवेक और बुद्धि के साथ धन का सही उपयोग किया जा सकता है। एक दिन भगवान गणेश ने अपने निवास में सोचा, धन तो आवश्यक है, परंतु धन के बिना ज्ञान और विवेक के मूल्य को कैसे पहचाना जाएगा, और यदि धन है परंतु उसका सही उपयोग नहीं हो तो वो नाश का कारण बन सकता है। इस विचार से उन्होंने अपने भक्तों और मानवों को मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। माता लक्ष्मी जी को बुलाया गया। जब वे वहां पहुंची, उन्होंने भगवान गणेश को प्रणाम किया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, माता, आप धन की देवी हैं, परंतु धन का वास्तविक अर्थ और उसका सही उपयोग मानवों को तभी समझ में आता है जब वे विवेक और बुद्धि से मार्गदर्शन लें। आपके आशीर्वाद से ही संसार में सुख और समृद्धि आती है, परंतु साथ ही इसे विवेकपूर्वक उपयोग करना अनिवार्य है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गणेश जी, आप सही कह रहे हैं। मैं केवल धन और वैभव प्रदान कर सकती हूँ, परंतु मानवों की बुद्धि और विवेक ही उन्हें मेरे आशीर्वाद का सही उपयोग करना सिखा सकते हैं। इसलिए आपके आशीर्वाद और बुद्धि के साथ ही मेरी कृपा पूर्ण फलदायी होती है। तभी भगवान गणेश ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मान लीजिए 2 व्यक्ति समान धन प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति विवेक और बुद्धि से धन का उपयोग करता है, अपने परिवार और समाज के कल्याण में लगाता है। दूसरा व्यक्ति केवल अपने भोग और इच्छाओं में धन खर्च करता है। परिणाम स्वरूप पहला व्यक्ति सम्मान, सुख और समृद्धि प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल दुख और हानि का सामना करता है। यही कारण है कि धन के साथ बुद्धि और विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। माता लक्ष्मी ने इस उदाहरण को देखकर कहा, आपने बहुत सुंदर रूप से बताया। अब मैं निश्चित रूप से समझ गई कि मेरे आशीर्वाद का पूर्ण प्रभाव तभी होता है जब मानव विवेक पूर्वक उनका उपयोग करे। मैं अपने भक्तों में ऐसे व्यक्तियों को ही समृद्धि देती हूँ जो ज्ञान और परिश्रम के साथ धन का सही प्रयोग करते हैं। उस दिन भगवान गणेश ने माता लक्ष्मी जी के साथ मिलकर ये संदेश मानव और देवताओं दोनों को दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में केवल धन या केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धि, विवेक और परिश्रम के साथ धन का सही उपयोग ही स्थायी सुख और समृद्धि ला सकता है। इस कथा के बाद से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का संयुक्त पूजन अत्यंत लोकप्रिय हो गया। लोग दोनों देवताओं को साथ में पूजते हैं ताकि उनके घर में धन, सुख और समृद्धि का स्थायी प्रवाह बना रहे। व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया कि वे गणेश जी की बुद्धि और माता लक्ष्मी के धन का सही संतुलन बनाएं। कथा से एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी मिलती है। कई बार मनुष्य केवल धन पाने के पीछे भागता है, परंतु बिना बुद्धि और विवेक के धन अस्थायी होता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त करना भी पर्याप्त नहीं है यदि उसके साथ साधनों और संसाधनों का सही उपयोग न हो। गणेश जी और लक्ष्मी जी की कथा हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं, धन, बुद्धि और विवेक। इस कथा के अनुसार जब कोई व्यक्ति गणेश जी का ध्यान करके बुद्धि और विवेक में वृद्धि करता है और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में धन का संतुलित उपयोग करता है, तो वो निश्चित रूप से सफलता और स्थायी समृद्धि प्राप्त करता है। समय के साथ ये कथा और भी प्रसिद्ध हो गई। लोग इसे अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे जीवन में केवल धन के पीछे न भागें, बल्कि बुद्धिमानी और विवेक के साथ अपने कार्य करें। गणेश चतुर्थी और दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से दोनों देवताओं की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की बुद्धि और ज्ञान के लिए पूजा की जाती है और दीपावली पर लक्ष्मी जी के धन और वैभव की प्राप्ति के लिए पूजा होती है। इस प्रकार दोनों देवताओं का पूजन जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है। कथा से ये भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना करते समय केवल धन का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है। विवेक और बुद्धि का होना